पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है। हुगली के परसुरा में मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो कर बीजेपी कैंडिडेट का समर्थन मांगा है। बीजेपी कैंडिडेट विमान घोष के पक्ष में मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी थी। बॉलीवुड और बांग्ला के लोकप्रिय एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की एक झलक पाने के लिए लोग चप्पे चप्पे पर खड़े नजर आए। मिथुन दा हेलीकॉप्टर से हुगली पहुंचे थे और इसके बाद गाड़ियों के काफिले के साथ वो रोड शो में शामिल हो गए। रोड शो के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने विमान घोष को जिताने की लोगों से अपील की है। रोड शो के दौरान मिथुन ने दावा किया कि बंगाल में अब परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि 80% से ज्यादा मतदान का मतलब सत्ताधारी दल की विदाई है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के वर्करों के बीच की तल्खी कम नहीं हुई है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के बारासात में सामने आया है, जहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुई हिंसक झड़प में 9 कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। बैनर लगाने के मामूली विवाद में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस हमले में बीजेपी वर्करों ने तृणमूल के 80 वर्करों को जख्मी कर दिया। जख्मी लोगों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले में टीएमसी के नेता अरुण भौमिक भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। अरुण भौमिक के सिर में टांके लगाए गए हैं। भौमिक को इलाज के लिए प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि लोहे का रॉड और डंडे लेकर हमला करने वाले बीजेपी के गुंडे थे। ঘটনাটা 10টা নাগাদ ঘটে। অরুণ ভৌমিক তার পার্টি অফিসে বসেছিলেন এবং সেখানে কাজ করছিলেন, মানুষের সার্টিফিকেট দেন ওই অফিস থেকে। হঠাৎ উনি খবর পান মালদ্বীপ সংলগ্ন তার এলাকার 57 কাঠা বলে একটি জায়গা আছে, সেইখানে চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর একটা পোস্টারকে গার্ড করে বিজেপির কিছু ছেলে একটা হোর্ডিং লাগাচ্ছিল। উনি তৎক্ষণাৎই সেখানে পৌঁছান এবং পৌঁছে বলে যে আশপাশে এত জায়গা রয়েছে, তা তুমি ওখানে না লাগিয়ে এই পোস্টারটাকে গার্ড করে লাগাতে চাইছো কেন? যাই হোক, এইসব কথা বলতে বলতে ছেলেটিকে বুঝিয়ে উনি পাঠিয়ে দেন। পাঠিয়ে দেওয়ার পর অরুণ ভৌমিক ওখানে এসছেন বাইকে করে। এবার তারপরে অরুণ ভৌমিক ওখানে পৌঁছেছেন শুনে তার অফিস থেকে আরও কিছু মানুষ ওখানে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে দিয়ে সংগঠিত একটা আক্রমণ, রড উইকেট বাঁশ নিয়ে পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের কিছু গুন্ডা মস্তান নিয়ে বিজেপির নামকরা প্রতিষ্ঠিত দুষ্কৃতীরা তাদের নেতৃত্বেই আক্রমণ চলে। তা নির্বাচন কমিশনের আওতায় তো দেশে শান্তি শৃঙ্খলা থাকবে। তো শান্তি শৃঙ্খলার পরিণতি এমন, অরুণ ভৌমিক পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে বারাসাত থানায় ফোন করেছিলেন। विधानसभा चुनाव के अभी 6 चरण बाकी हैं। अगर इसी तरह हिंसा का दौर जारी रहा तो बंगाल के लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुलिस और चुनाव आयोग को राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने के लिए और भी सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बंगाल में जमीन पर काम करने वाले साधारण कार्यकर्ता इस राजनीतिक हिंसा के सबसे बड़े शिकार हो रहे हैं। अब इस सिलसिले को रोकने का वक्त आ गया है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को और भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हुगली और बारासात से उदय की रिपोर्ट।